है कि हम इसको FortiGate फायरवॉल को GNS3 में किस तरह डिप्लॉय करेंगे। तो जाके GNS3 में मैं इस लैब को क्लोज कर लेता हूँ। GNS3 को ओपन कर दो, लेकिन पहले मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। जो GNS3 में यूज़ करो वो लेटेस्ट वर्जन है 2.2.5, लेकिन पुराने और इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। मैं पुराने वाले में भी इंस्टॉल करके दे देता हूँ अपने सर्वर पे। इसके अलावा जो VM है, आपका जो VM चलता है ना GNS3 के साथ, वो पता नहीं कहाँ पे है, ये वाला। तो इस पे ये KVM सपोर्ट जो है ये ट्रू होना चाहिए। मैं GNS3 2.2.5 यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये ट्रू नहीं है, अब इसकी सेटिंग में जाके या तो आपके वहाँ से नहीं आन, या इसकी GNS3 की सेटिंग में जाके इनकेस अगर ये ट्रू नहीं है तो प्रोसेस पे आके आपने ये इनेबल करना है, वर्चुअलाइज इंटेल ये इनेबल कर दो, तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सम केसेस में अगर आपका नहीं है तो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा मेरे सिस्टम की जो मेमोरी है वो 16 GB है, लेकिन इसके लिए 1 GB ही इनफ है। जिस तरह हमने अभी देखा कि ना रैम रिक्वायर नहीं होता। और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ विंडो 10 को। आपके केस में विंडो 7, विंडो 8 किसी भी काम करेगा। ठीक है, KVM मैंने बता दिया। अब इनको इंस्टॉल किस तरह करना है GNS में। लेटेस्ट वर्जन में तो और ईजी है। यहाँ पे आके फायरवॉल पे क्लिक करके यहाँ से न्यू टेम्पलेट पे क्लिक कर दो, या अगर ये नहीं कर सकते तो यहाँ से सारे ऑन करके एक को ड्रैग कर दो, या एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके ये KMU जो है यहाँ से न्यू कर दो। तीन केसेस सेम ही है, लेकिन सबसे इजी जो मुझे लगा है वो न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके यहाँ जो बाय डिफॉल्ट है वो चूज कर दो। नेक्स्ट जाके यहाँ से फायरवॉल पे क्लिक कर दो। कौन सा फायरवॉल हमने इंस्टॉल करना है, FortiGate। इसको इंस्टॉल क्लिक करके नेक्स्ट करके KMU बाइनरी डिफॉल्ट चूज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे सारे वर्जन आपको शो करेंगे, और ये वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मुझे जाना होगा उस लोकेशन पे, वो क्या था, सपोर्ट FortiGate था ना, Fortinet था, जहां से हमने वो दूसरा डाउनलोड किया। मेरे पास ऑलरेडी है, सिर्फ यहाँ पे जाके आपको शो कर देता हूँ VMMHP, लेकिन FortiGate चूज कर दो और प्लेटफॉर्म को इस दफा VMware की जगह KVM कर दो। अभी मैंने KVM शो किया ना, ठीक है, तो KVM कर दो और यहाँ से जो वर्जन आपको चाहिए वो डाउनलोड कर दो, सपोज 6.23। अगेन यहाँ से न्यू डिप्लॉयमेंट के लिए ये है और ये अपग्रेड के लिए है, तो इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर दो। 56 MB का है। ठीक है, इनको डाउनलोड होने दो। यहाँ से अपने डाउनलोड फोल्डर में अनजिप करके रख दो। सबसे इजी प्रोसीजर ये है। अदरवाइज एक और मेथड भी है, अगर आपका इमेज किसी और जगह पे पड़ा है तो इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट पे क्लिक करके किसी भी जगह आपका FortiGate फायरवॉल का फाइल पड़ा है तो वहां से उठा सकते हो, लेकिन अगर आप डाउनलोड में रख लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली उठाएगा। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ भी चाहिए, ये है MT3 जो कुछ, ये डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली। इस पर क्लिक करके तो ये सोर्स फॉर्ज से ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा। फर्स्ट टाइम अगर आपने कोई फायरवॉल GNS3 में यूज़ नहीं किया, ये हर फायरवॉल के साथ होता है, बल्कि डॉकर्स के साथ भी यही लगता है। आई डोंट नो ये किस पर्पस के लिए, लेकिन एक MT30G के नाम से होता है। तो ये अलग से डाउनलोड करना होगा, इस पर क्लिक करके डाउनलोड। और ये तो आपके इमेजेस है, 6.22 वर्जन है, 6.21 वर्जन है, 6.20 वर्जन है। तो डाउनलोड फोल्डर में रख के ये खुद यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। जो जो वर्जन अवेलेबल है वो ग्रीन है, और जो नहीं है उसमें मिसिंग फाइल लिखा है। तो मेरे केस में ये अवेलेबल है 6.22, जो अभी मैंने डाउनलोड किया, और डाउनलोड के फोल्डर में ही होता है। तो यहाँ से चूज करके अगर किसी और जगह है तो इंपोर्ट पे क्लिक करके शो कर दो, और नेक्स्ट कर दो, यस कर दो इसको। डिफॉल्ट यूजर एडमिन है जो हमें पता है, और फिनिश कर दो, ओके। और चूंकि मेरे पास ऑलरेडी 2.2 है तो इसका मैं कुछ और रख लेता हूँ, न्यू, ओके कर दो। आपकी केस में नहीं पूछेगा, फर्स्ट टाइम होगा। तो ये इंस्टॉल हो गया, और इसको यहाँ से ड्रैग करके दूसरा काम अपने सिस्टम पे जाके यहाँ से नेट क्लाउड या क्लाउड जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ ड्रैग कर दो, ओके कर दो।
तो जब तक ये आए, क्योंकि मेरा नेट टाइम लेता है, तो मैं यहाँ से शो कर देता हूँ। न्यू टेम्पलेट में मैंने क्लिक किया, फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर दिया, यहाँ से FortiGate फायरवॉल की MU चूज कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये भी KMU बाइनरी कर दिया। अच्छा, ये जो होता है जिसका नाम मेरे उस स्टूडेंट ने काव रखा है, ठीक है, तो इसका भी कुछ एब्रीवेशन बनता है। क्या होता है इसका एब्रीवेशन यार, किसी को याद है जो मैंने बताया था? KMU क्या होता है इसका एब्रीवेशन? काव, ठीक है सर, क्यू काव। हाँ, क्यू काव है, हाँ, की MU कॉपी एंड राइट होता है, और वर्जन 2 है। पुराना जो था वो QCOW था, तो ये नया लेटेस्ट वर्जन है। तो इसका मतलब है कि ये की MU पे चलता है। की MU कॉपी एंड राइट एब्रीवेशन इसका होता है फाइल का। वो डाउनलोड करके डाउनलोड फोल्डर में रख दो, ठीक है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया, अभी आया होगा, ये नेट आ गया। तो नेट यहाँ से ड्रैग करके और इसको कनेक्ट कर दो इसके फर्स्ट पोर्ट के साथ, जिस पे बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि DHCP एनेबल होता है, और इसको ऑन कर दो, ठीक है। इसको ऑन करने दो, थोड़ा सा टाइम इस पे लगेगा, तब तक हम इसको यहाँ से कर लेते हैं। यहाँ डिफॉल्ट यूजर नेम इसका एडमिन है। अगर मोर डिटेल चाहिए तो इस पे अप्लायंस इन्फो पे क्लिक करके मोर डिटेल रीड कर सकते हो, ठीक है। तो राइट क्लिक करके इसका कंसोल अभी लेना है, जो हमने चेक करना है। एडमिन बाय डिफॉल्ट यूजर नेम है। अगर पुराना फायरवॉल है तो डायरेक्ट आपको एंटर कर लेगा, लेकिन 6 से अनवर्ड में इन्होंने क्या किया कि आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, ब्लैंक पासवर्ड से नहीं एंटर हो सकते। तो नया पासवर्ड कुछ भी रख लेंगे, जो कि 123 है वो रख देंगे, ठीक है। और फिर हम इस पे एंटर होके डायग्नोस IP एड्रेस लिस्ट या शो सिस्टम इंटरफेस करके हम IP फाइंड आउट कर सकते हैं, जो पहले पोर्ट की IP है, और इसको ब्राउज़र में लिख देंगे, और एडमिन पासवर्ड जो हमने 123 रखा है उसको एंटर करके इसी तरह वही सिनारी होगा जो अभी VMware में है। तो जाते हैं यहाँ पे, इस पे राइट क्लिक करके कंसोल, ठीक है। तो आपकी कंसोल पुटी भी हो सकती है, मेरे केस में सिक्योर CRT है, या सुपर पुटी भी हो सकती है। तो चाहे कुछ भी हो आपका कंसोल, तो ये उसमें ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरे ख्याल में रीबूट होगा, तब तक जाते हैं। अब अगर आप नहीं चाहते तो लेटर कर सकते हो, होस्ट नेम अगर चेंज नहीं करना चाहते, पासवर्ड तो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया। तो ये आपको इवैल्यूएशन लाइसेंस शो करेंगे, जो 14 डेज का है, जो इस तरह शो करेंगे, ठीक है। और यही आप इसमें एंटर हो कि आप इसमें ग्राफिकली काम कर सकते हो। तो इसको आने दो। बाय डिफॉल्ट जो रियल फायरवॉल होते हैं उनके IP एड्रेस 192.168.1.99 है, जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन वैसे बता देता हूँ। तो पहले पोर्ट पे ये IP ऑटोमेटिकली असाइन होती है स्टैटिकली। तो आप अपने सिस्टम को इसी रेंज से कोई IP दे के आप इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे DHCP एनेबल होगा, जिस तरह पालो अल्टो में भी था। पालो अल्टो का बाय डिफॉल्ट, अच्छा ये आ गया तो छोड़ दो। एडमिन, अच्छा भाई, इधर एक जो सीरियल नंबर बता रहा था, ये हर का डिफरेंट होगा हाँ या ये ये? डिफरेंट होता है, यस, जिस तरह तो ये तो पालो प्रोटीनेट अल्टो का था। वो मैनेजर में भी हम कॉन्फ़िगर कर सकेंगे फिर यस इसको? बिल्कुल, जिस तरह हमारा वहीं पे था पालो अल्टो में, सेम यहीं पे है। पासवर्ड कुछ भी नहीं है, नया पासवर्ड 123 कंफर्म 123, और ये आ गया शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। तो यह IP 157 है, इसको कॉपी करके ब्राउजर में लिख दो, या यहाँ से भी कर सकते हो, Ctrl L, शो सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। इस पे बाय डिफॉल्ट ये DHCP एनेबल होता है पहले पोर्ट पे, और ये सारी चीज़ें भी एनेबल होते हैं। और अगर हम सिर्फ वो पोर्ट 1 लिख दें तो उसकी डिटेल भी इस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। एनी हाउ यहाँ पे आके मैं इस ब्राउज़र में लिख देता हूँ, जिस तरह 156 था इसका, सॉरी मैंने कॉपी नहीं किया, शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, और ये 156 को कॉपी करके एंटर कर दो। चूंकि मेरा, आप कहोगे कि किस तरफ कनेक्ट हो गई, तो ये नेट जो है ये बेसिकली VM नेट 8 है, जो मेरा इंटरफेस है 1।
तो मैं उसके थ्रू यहाँ से कनेक्ट हो गया, तो इसको आईपी एड्रेस DHCP के थ्रू मिल गई, इस वजह से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये आ गया अगेन एडमिन और 1 2 3। ठीक है, बाय द वे मैं वो ऑफ कर लेता हूँ, अगर आप चाहे कि ये शायद वो पुराना वाला तो वो ऑफ है, ठीक है, बल्कि अगर नहीं है ऑन है तो यहाँ लेटर कर दो। इस दफ़ा मैं नाम नहीं चेंज करना चाहता, लेटर कर दो और इसी तरह आप यहाँ पे एंटर हो जाओगे। इस दफ़ा इसका नाम फोर्टीगेट है, लास्ट टाइम में वो दूसरे का हमने चेंज किया था, और आप इसके डैशबोर्ड में लैंड हो जाओगे। ठीक है, तो ये था कि हम इसको GNS3 में किस तरह इंस्टॉल करते हैं। पहले पोर्ट पे DHCP इनेबल है, आगे हम देखेंगे अगर हम स्टैटिक IP देना चाहते हैं या अगर हम यहाँ नेट कनेक्ट नहीं करना चाहे तो फिर तो DHCP नहीं मिलेगा। तो आया मैं किस तरह, अगर मुझे एक अपनी तरफ से किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है या लूप बे के साथ, जहाँ पे IP एड्रेस ही नहीं है, इसको लूप बे के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो ना, जो हम ये क्लाउड यूज करते हैं। तो स्टैटिक मेथड भी हम चेक करेंगे आगे।